आरजेडी के साथ में सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करने वाला है मुसलमान। मैं आपको बता दूं कि अशफाक करीम ने अपना इस्तीफा दे दिया है और यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि आरजेडी के साथ काम करना अब असंभव सा प्रतीत होता है। उन्होंने इसलिए यह कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि आरजेडी जो है अब मुसलमानों के साथ बेकदरी करती है और उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। और कुछ ऐसा ही इल्जाम लगाया था हिना साहब ने। उन्होंने भी कहा था कि आरजेडी उन्हें इग्नोर कर रही है, तेजस्वी यादव खासकर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि अगर ये MY समीकरण बिगड़ा तो इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आरजेडी को, आप ये सोच भी नहीं सकते। ये वही MI समीकरण है जिसके बदौलत लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बिहार की सत्ता में काबिज रहे और अब एक बार ये वही MI समीकरण टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और इसका रीजन है मुसलमानों की बेकदरी करना। पहले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की बेकदरी और अब हुआ है अशफाक करीम की बेकदरी, जिससे उन्होंने गुस्से में आके त्यागपत्र दे दिया आरजेडी से और वो आरजेडी छोड़ चुके हैं। कह रहे हैं कि अब असंभव सा प्रतीत होता है आरजेडी के साथ काम करना। लेकिन इस वजह से अगर मुसलमान नाराज हुए आरजेडी से तो इसका क्या खामियाजा हो सकता है, यह आरजेडी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है और ये जो एक तरीके से देखा जाए तो ये आरजेडी के कोर वोटर माने जाते थे। ये माना जाता था कि ये आरजेडी को ही पसंद करते हैं। लेकिन मामला तब अलग हुआ जब बिहार विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन की पार्टी आती है हैदराबाद से और 5 विधायक की सीटें जीत के चली जाती है। और तब ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के मुसलमान अब आरजेडी से उतने अस्वस्थ नहीं हैं और ना ही उतना भरोसा जता पा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें कोई और बड़ा मुस्लिम लीडर चाहिए और इसी का परिणाम होता है कि असदुद्दीन ओवैसी को 5 विधानसभा की सीटें मिल जाती है। अब आप इस तरीके से समझ लीजिए इस बात को कि मुस्लिम वोटरों की संख्या है 17.5% और वहीं अगर यादव वोटरों की बात करें तो 14.27% यादव वोटर हैं यहां पे। और कुछ पंडितों का मानना है, कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 14.27% यादव वाले इस जातीय समीकरण को देखा जाए तो इसमें 7 यादव कैंडिडेट उतारे हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में आरजेडी ने। और वहीं अगर मुसलमानों की बात की जाए तो 17% मुसलमान होने के बावजूद भी मात्र 2 कैंडिडेट उतारे हैं आरजेडी ने। मैं आपको बता दूं कि खगड़िया से अररिया से उतारे गए हैं शहनवाज आलम और वहीं मधुबनी से अली अशरफ फतमी। ये 2 कैंडिडेट उतारे गए हैं और इससे मुसलमान कहीं ना कहीं रुष्ट है। उनको लगता है कि उनकी बेकदरी हुई है और मुसलमान रुष्ट हुए तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीमांचल का वो क्षेत्र जहां पे मुसलमान वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं पहले से ही आरजेडी को सपोर्ट करते आए हैं और आरजेडी को वहां तक पहुंचाने में, आरजेडी को बेहतर बनाने में मुसलमानों की वोट की बहुत महत्ता रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर किशनगंज की बात की जाए तो किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी है और आप समझ सकते हैं कि उस मोदी लहर में भी 2019 में भी किशनगंज ही एकमात्र ऐसा लोकसभा सीट था जहां से कांग्रेस ने चुनाव जीता था और यहां पे मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी टिकट निकालने में नाकामयाब रही थी। वहीं अगर बात करें कटिहार की तो यहां पे मुसलमानों की आबादी 38% है। अररिया में मुसलमानों की आबादी 32% है। पूर्णिया में मुसलमानों की आबादी 30% है। वहीं अगर बात करें मधुबनी की तो यहां पे मुसलमानों की आबादी 24% है। दरभंगा में 22%, सीतामढ़ी में 21%, पश्चिम चंपारण में 21%, पूर्वी चंपारण में भी 20% आबादी है मुस्लिम की। और वहीं अगर बात करें सिवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना और गया की तो यहां पे भी एक तरीके से मुफ्त वोट करता है मुसलमान, क्योंकि यहां पे भी इनकी आबादी 15% से ऊपर है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के इस चुनाव में मुस्लिम भूमिका क्या हो सकती है। और ये वही मुस्लिम वोटर हैं जो कभी आरजेडी को पसंद करते थे, लेकिन चूंकि धराधर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक
मुस्लिम लीडर जो है वो आरजेडी से खफा हो जा रहे हैं और आरजेडी से दूर हो रहे हैं। शहाबुद्दीन का नाम आपने सुना ही होगा और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनकी बीवी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनकी बेकदरी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बात सीधे तौर पे मुसलमानों को इफेक्ट करता होगा और कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि आरजेडी में अब वो पहले वाली बात नहीं। ये एमवाई समीकरण अब पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव का क्या प्रयास होने वाला है इस चुनाव में, ये देखना बाकी है। वो अब कौन सा पैंतरा आजमा के इस एमवाई समीकरण को बचाने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखना बाकी है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए।